और ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई भी गई है और उसके हिसाब से कार्रवाई चल रही है। पिछले 2 माह में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA है, उन्होंने STF ने और जनपदीय पुलिस ने समन्वित अभियान चला करके कोडीन युक्त जो कफ सिरप होते हैं और जो NDPS श्रेणी की औषधियां हैं उनका अवैध भंडारण, अवैध रूप से क्रय विक्रय और इलीगल डाइवर्जन, इसके संबंध में एक सघन अभियान चलाया है। FSDA मुख्यालय स्तर की एक विशेष टीम के द्वारा जो CBN है, CBN केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश में होता है, इनसे प्राप्त महत्वपूर्ण इनपुटों के आधार पर अगली जांच की। इसमें विभिन्न जो औषधि निरीक्षक थे औषधि विभाग के, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड कई जगहों पर कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए जिनसे जो कोडीन युक्त कफ सिरप उसका जो वितरण, अवैध वितरण है। आपको बताना चाहूँगा कि ये शेड्यूल H की ड्रग है। शेड्यूल H की ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये ड्रग दी जा सकती है। इसका जो वितरण और भंडारण है वो नियमों के अधीन होता है। वैसे इसके लिए कई सारे स्टॉकिस्ट हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उसका अधिकृत उपयोग ना करके वो उसका अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं। माने उनके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का नहीं दिखा पाए वो, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा युगोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ। कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर में 4, लखनऊ में 4 और इसके अलावा कई और जनपदों में 52 अलग अलग मुकदमे कायम हुए हैं। कुल मिलाकर के 128 मुकदमे FSDA द्वारा दर्ज किए। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा भी करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में एक ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई। गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप की रिकवरी हुई और एक नेटवर्क था पूरा, उस नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उस नेटवर्क के फाइनेंशियल लिंकेजेस, उनको एस्टैब्लिश करते हुए उन पर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। इस ऑफिस में भी FSDA और STF द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया था, जिसमें ये फेंसिडिल सिरप की खूब कार्रवाइयां हुआ। सर ये जो ड्रग सर ये जो ड्रग तस्करी का मामला है, 100-200 रुपए की सिरप है सर, इलीगल डाइवर्जन, हजार रुपए में बेची गई है बाहर। उसका कुछ पता है कितना पैसा कमाया गया होगा इस पूरे उसमें? ये कितनी सीसी सिरप निकली होगी? ये चीजों को हम लोग अभी इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या FSDA कोर्ट में प्रस्तुत करता है, तो वी हैव टू हैव द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की एविडेंसेस, किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए ही ये नाम सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है, उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया, वो उनको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे कंफर्म किया गया, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है, उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है, वहां पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहां पर कोई ठेले वाला है, उसके नाम पर ये दवा का आगे कंसाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर भाई कि जो ये मेन लोग हैं, ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे
और उस चैनल से उसी जहाँ पर डाइवर्ट कर रहे थे वहां से पैसा आ रहा था, पेपर पर इनको दिखा रहे थे। तो ये एक पेनस्टेकिंग प्रक्रिया है, एविडेंस कलेक्शन इज अ पेनस्टेकिंग प्रोसेस। उन सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उतना कर रहे हैं। सर